श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाती है। और अगर आज रात में आप लोगों ने आटे का एक गोल दीपक अपने घर पे जला दिया तो आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। कभी भी लाइफ में उन्हें किसी के सामने परेशान नहीं होना है। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। सावन की ये सोमवार की अष्टमी तिथि है, आपको करना जरूर है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब वो दीपक हमें कौन सा लेना है, कहां पे जलाना है, इसकी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा, आटे का दिया। तो मैंने लिखा है आटे का, तो आपको भी आटे का दिया इस प्रकार से बनाना है। और कौन सी बत्ती लगाओगे, यहां पे आपको गोल बत्ती का दिया लगाना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझिएगा, गोल बत्ती का तो दिया ले लिया। अब इस दीपक के अंदर डालोगे क्या, जब भी ऐसी कोई विशेष तिथियों पे हम दीपक को लगाते हैं तो इस दीपक के अंदर हमेशा घी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए, घी, और वो भी घी गौ माता का हो, है ना। सब कुछ तैयार हो गया दीपक आपका। इस दीपक को उठाना, साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र भी लेनी है। बेलपत्र क्यों लेनी है, क्योंकि बेलपत्र महादेव की सबसे प्रिय चीज है, तो बेलपत्र लेना। बेलपत्र को लेने के बाद में आपके घर में महादेव का शिवलिंग जरूर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं है तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आप जरूर लेकर के आए महादेव का शिवलिंग और अपने घर में स्थापित करें, ठीक है ना। क्या करिएगा, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, कहीं पे भी शिवलिंग के आसपास सबसे पहला काम करेंगे, जो बेलपत्र मैंने आपको बताया उस बेलपत्र को ऐसे जमीन पे रख देना, ठीक है ना। क्योंकि जमीन पे धरती माता के ऊपर डायरेक्ट दीपक नहीं रखना चाहिए। इसको रख दिया। रखने के बाद में आपको जो मैंने आटे का दिया दिखाया, कौन सी बत्ती का, गोल बत्ती का दीपक को रख देना। रखने के बाद में आपको इस दीपक को जला देना होगा महादेव का जो नाम आपको प्रिय हो। कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव, बिजलेश्वर महादेव, जो महादेव का नाम आपको प्रिय है उनके नाम से दीपक जलाएंगे। अब यहां पे मेरी बात सुनिएगा, सोमवार की अष्टमी को एक चीज महादेव को बहुत प्रिय है और वो होती है हरा मूंग। क्या होती है, जो खड़ा वाला हरा मूंग आता है ना, वही वाला लेना। और जलते हुए दीपक के अंदर जो आपके घर की प्रॉब्लम्स हो, जो आपके घर की समस्याएं हो, उन समस्याओं का निवारण के लिए ध्यान करते हुए, महादेव से विनती करते हुए, आपको उसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर खड़े मूंग को आप डाल देते हैं तो आपकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई तकलीफें नहीं आ सकती, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी, ठीक है ना। करिएगा। जब आप इन सभी चीजों को कर लें, फिर आप अपने घर के अंदर जाएं, है ना। अंदर जाने के बाद में आधे घंटे, एक घंटे के बाद जब लौट करके आओगे तो जो दीपक जल रहा है वो बुझ जाएगा। उस दीपक को उठा करके किसी पेड़ के नीचे रख देना, पहला काम। और जो बेल पत्र होगी, इस बेल पत्र को उठा करके बेल पेड़ के नीचे, वैसे छोड़ दोगे बेल का पत्र तो किसी का पैर पड़ेगा तो दोष आपको लगेगा, इसलिए बेल के पत्ते को बेल पेड़ के नीचे आपको रख देना है बस। और आपको कुछ भी नहीं करना, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये आपको करना है कमल गट्टे के साथ में, वो भी अपने घर पे करना है। जिन भी मेरे भाई बहनों के घरों में धन संपदा की कमी है, मां लक्ष्मी का वास घर में होता ही नहीं है, बहुत संकट में है, बहुत परेशानी में है, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, आपको लेना है एक कमल गट्टा। कहीं पे भी किसी भी पूजा पाठ की स्टोर पे बहुत ही आसानी से आपको कमल गट्टा मिल जाएगा, तो आपको एक कमल गट्टा लेना। कमल गट्टे के साथ में महादेव की सबसे प्रिय चीज भी आपको लेनी है, और वो है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे, आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी होगी, ठीक है ना। बेलपत्र ले लिया आपने, कमल गट्टा ले लिया, साथ ही साथ तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। देखो यह उपाय हर एक कमल गट्टे वाले उपाय से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। इस जल के अंदर ना तो आपको कमल गट्टा डालना है, ना तो आपको इसमें बेलपत्र डालनी है। सादा जल लेंगे और आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में या फिर उसके बाद में कभी भी पहुंचना महादेव की शिवलिंग के पास, ठीक है ना। देखो क्या करना है, सबसे पहला काम करेंगे, जो बेलपत्र होगी वो माता के हस्तकमल पे पहले रखोगे। माता का हस्तकमल कौन सा है, यही तो कटी भाग होता है माता का हस्तकमल, तो यहीं पे उस एक बेलपत्र को पहले रखना, ठीक है ना। यहां से रखने के बाद में उसी बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। यहां पे समर्पित करने के बाद में महादेव का एक नाम होता है बीमारी और धन संपदा के लिए, जो नाम होता है कुंदकेश्वर महादेव। तो उनके नाम से जल जो है इसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे करके आपको समर्पित करना। जब यहां पे आप समर्पित करने लगेंगे जल, तो जल नीचे गिरेगा और इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। रोकने के बाद में आपके पास में एक कमल गट्टा भी है, अरे है कि नहीं है, उस कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल वगैरह समर्पित करने के बाद में रिद्धि सिद्धि, फिर से बोल रहा हूं,
रिद्धि सिद्धि के नाम से समर्पित करेंगे। अब वहीं पे कमल गट्टा छोड़ देंगे, कमल गट्टे को उठाना नहीं है, रिद्धि सिद्धि के नाम से समर्पित करेंगे। ये जो जल आपने रोका है महादेव के शिवलिंग के ऊपर से, इसे अपने पूरे घर में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो जिस भी कारण से, जिस भी वजह से आपके घर में मां लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा घर में टिकती ही नहीं है, वो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। धन संपदा से रिलेटेड कर्ज भी बढ़ रहे होंगे वो भी खत्म होंगे। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको करना है अपने ही घर पे। लेकिन क्या फायदे हैं और कहाँ पे करना है इसकी बात मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोगों को कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करना। यहां पे हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज होगी कि हमें लेना होगा 1 काली मिर्च, इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ 1 काली मिर्च लेंगे। काली मिर्च को लेने के बाद में हमें चावल का 1 दाना भी लेना है। 1 काली मिर्च और 1 चावल का दाना लेना। बात करते हैं भैया इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा। अगर आपकी कोई भी ऐसी बरसों पुरानी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, मनोकामना अधूरी रह जा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इच्छा पूर्ति के लिए करना, तो आपको क्या करना है, 1 काली मिर्च और 1 चावल का दाना लेना, 1 तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरना, ठीक है ना। जो 2 चीजें मैंने आपको दिखाई, काली मिर्च को डाल देना और चावल के दाने को भी इसी कलश के अंदर डाल देना, है ना। डालने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। पहुंचने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कैसे करते हैं इसकी बात पूज्य गुरुजी ने अपनी कई बार कथा में बताया है। हमें उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर 5 स्थान पे समर्पित करना। अब वो 5 स्थान कौन कौन से हैं ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले उसका जल आपको समर्पित करना है भगवान गणेश के स्थान पे, ठीक है ना। यहां पे समर्पित करने के बाद में फिर भगवान कार्तिकी के स्थान पे, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और फिर यहां पे माता के हस्त कमल पे, और लास्ट में पूरा का पूरा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो जो भी आपकी बरसों पुरानी मनोकामना होंगी, विशेष होंगी, अधूरी रह जा रही है, बहुत उपाय कर रहे हो, बहुत उपवास कर रहे हो, फिर भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा, बरसों पुरानी आपकी सारी मनोकामना पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं सोमवार की अष्टमी तिथि पे करने वाले इस उपाय की, जो कि हमारा है चौथा और आखिरी उपाय, है ना। देखो, यह उपाय स्पेशली होता है कष्ट को दूर करने के लिए। अब देखो, हमारे घर में कष्ट आते कैसे हैं, जब हमारे घर में पितृदोष लग जाएगा ना, और पितृदोष जब लगता है ना तो हमें पता भी नहीं चलता। पितृदोष जब लगता है तो उसका कई तरीके के संकेत आते हैं, जैसे पैसे खत्म होने लगेंगे, है ना, घर में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी, लोग बीमार पड़ने लगेंगे। अब मतलब अजीब अजीब सी चीज़ें यहाँ पे घर में होने लगेंगी और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, अब कैसे गड़बड़ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष के लक्षण होते हैं। उसी को दूर करने के लिए आपको सोमवार की अष्टमी पे इस उपाय को करना, ठीक है ना। उसके लिए हमें लेना होगा काला तिल, थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच आपको काला तिल लेना। अगर आप इस काले तिल को पीस सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पीस सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 चम्मच काली तिल लेंगे। काला तिल लेने के बाद में 1 तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे और जो काला तिल आपने लिया है उस काले तिल को इसी कलश के अंदर डाल देना, है ना। कलश के अंदर डालने के बाद में इस कलश को उठाना, आप अपने घर में जहां पर पीने के लिए पानी रखते हो, चाहे मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, कुछ भी लगा हुआ हो, उसी के पास आपको रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में पूरी रात छोड़ देना। अगले दिन आएगा मंगलवार का दिन, आएगा कि नहीं आएगा, मंगलवार के दिन इसको उठाना और इस कलश को लेकर के आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना। और घूमने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल पेड़ के नीचे जाकर के पितृ देवता अर्यमा का नाम लेना है। फिर से यहां पे मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, कौन सा नाम होगा, पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के अगर आपने समर्पित कर दिया तो आपके घर से जो पितृदोष की समस्या चल रही होगी या चलने वाली होगी, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति, हर इंसान इस उपाय को जरूर से जरूर करेगा, ठीक है ना, करके देखिएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को स्पेशल तरीके से सब कुछ समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।